Hello students, today we are going to start our next chapter, that is the aldehyde ketone and the carboxylic acid. बेटा जिस तरह इस चैप्टर ਨੂੰ मैं लिखिया हुआ है aldehyde ketone and carboxylic acid, इसे तरह ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ बेटा दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करना है। फर्स्ट पार्ट ਦੇ अंदर ਅਸੀਂ aldehyde और ketone डिस्कस करना है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A पार्ट मान ਲੈਣੇ हैं, और सेकंड पार्ट ਦੇ अंदर ਅਸੀਂ carboxylic acid डिस्कस करना है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ B पार्ट मान ਲਾਂਗੇ। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ CHO ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CO। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH ਆਏਗਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲਈ, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड किदा आएगा साडे कोल कीटोन दा फार्मूला। इन्हां दोनों दे केसिस दे विच चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, एक कॉमन चीज़ की हैगी है, इन्हां दोनों दे कोल की हैगे साडे कोल कार्बोनिल ग्रुप हैगे है। इस करके इस कंपाउंड नूं असीं कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कह दिंदे हैं। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड दे विच भी C डबल बॉन्ड ओ हुंदा है, बट उहदे नाल OH दी लिंकेज भी हुंदी है। सो एल्डिहाइड और कीटोन नूं असीं फर्स्ट पार्ट दे विच डिस्कस करना है, इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। काफ़ी सारे मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन दे इस तरह दे हैगे ने जिहड़े सेम असीं रिएजेंट तो बना सकते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड असीं नैक्सट पार्ट दे विच डिस्कस करांगे। सो बेटा जिहड़ा एल्डिहाइड है जनरल फार्मूला RCHO लिखते हैं असीं इहदा RCHO एंड कीटोन का जनरल फार्मूला की लिखा जाता RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है। सो अगर असी गल करिए एल्डिहाइड तो बाद कीटोन्स दी, कीटोन्स साडे कोल दो तरह के हुंदे ने, एक साडे कोल सिंपल कीटोन होएगा और एक साडे कोल किहड़ा होएगा मिक्सड कीटोन्स होएगा। अगर ते असी C डबल बॉन्ड O दे दोनों ही अल्काइल ग्रुप साडे कोल सेम लगे होणगे, दोनों R जिहड़े ग्रुप लगे होएगे जिस तरह इत्थे R और R लग्या, अगर सेम है ग्रुप तो इट मीनस साडे कोल कीटोन किहड़ा होएगा सिंपल कीटोन होएगा। बट अगर एक अल्काइल ग्रुप अलग है और दूसरा अल्काइल ग्रुप अलग है, उस टाइम ते असी कीटोन्स नूं किहड़े कीटोन्स कह दिंने मिक्सड कीटोन्स कह दिंने। ठीक है। सो कीटोन्स दो तरह के होणगे साडे कोल, सिंपल कीटोन एंड मिक्सड कीटोन। नैक्सट असी डिस्कस करना है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का। पहला असी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड का डिस्कस करांगे। नोमेनक्लेचर के अंदर बेटा असी कॉमन नेम्स भी डिस्कस करने होंगे और IUPAC नेम्स भी डिस्कस करने होंगे है। अगर असी कॉमन नेम्स की गल करिए, एल्डिहाइड से कॉमन नेम्स की गल करिए तो साडे कोल जिहड़े डेरीवेटिव्स हैगे है ना एल्डिहाइड वो COH दो ही डेरीवेटिव है। सो अगर असी कार्बोक्सिलिक एसिड का सुफिक्स देखिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सुफिक्स के पिछे लगता एक एसिड लगता IC एक एसिड, जिस तरह साडे कोल मिथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड लास्ट ते की लगता एक लगता। बट अगर कॉमन नेम देना होए असी एल्डिहाइड्स का तो असी की करते हैं एसिटिक एसिड, जिस तरह की हैगा साडे कोल कॉमन नेम CH3COH का किहड़ा हैगा एसिटिक एसिड, इहदे विच एक एसिड नूं अगर असी एल्डिहाइड दे नाल रिप्लेस कर दी तो की बन जाएगा साडे कोल एल्डिहाइड्स का कॉमन नेम बन जाएगा। जिस तरह की CH3CHO आ जाए, साडे कोल दो कार्बन है IUPAC के अकॉर्डिंग तो सानू पता है इहदा इथेनॉल होएगा नाम, बट इहदा कॉमन नेम की होएगा एसिटिक एसिड चो IC एक एसिड नू रिप्लेस करके एल्डिहाइड उहदी जगह ते ऐड करांगे तो की बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है। सो इस तरह नाल तुसीं इहनूं याद रख सकते हो। नैक्सट साडे कोल है कुछ कंपाउंड्स एल्डिहाइड दे जिन्हां दा असीं कॉमन नेम देख रहे हैं CH3 CH CH3 CHO। CHO बेटा जो साडा फंक्शनल ग्रुप है इनू असी हमेशा मतलब स्टार्टिंग नंबर 1 काउंट करना जो तुसीं IUPAC की नेमिंग करनी है। CHO तो बाद जो कार्बन लगा होएगा उस कार्बन के कोल जिहड़े हाइड्रोजन होणगे उन्होंने असी अल्फा कार्बन कहने हैं। ठीक है। जिहड़ा फंक्शनल ग्रुप के नाल वाला कार्बन होएगा वो अल्फा कार्बन होएगा, उस तो नाल वाला किहड़ा होएगा बीटा एंड उस तो नाल वाला किहड़ा होएगा साडे कोल गामा। सो इस कंपाउंड दे विच इस कंपाउंड का नाम की होएगा अल्फा मिथाइल, कॉमन नेम करते पे हैं तो अल्फा कार्बन के उपर किहड़ा ग्रुप लगा साडे कोल CH3 मिथाइल ग्रुप लगा, 3 कार्बन है तो की आ गया प्रोप आयन एल्डिहाइड प्रोपेन एल्डिहाइड हो गया साडे कोल। नैक्सट कंपाउंड साडा CH3 CH2 CH CH3 CHO। फंक्शनल ग्रुप के नाल वाले कार्बन के उपर की लगा साडे कोल मिथाइल ग्रुप लगा। सो इस करके इस कंपाउंड का नाम की हो गया अल्फा मिथाइल। बट इत्थे कार्बन किन्ने हैगे साडे कोल 1 2
3 एंड 4 4 कार्बन है, इस करके कंपाउंड का नाम की होएगा अल्फा मिथाइल ब्यूटाइरल्डिहाइड। ब्यूट इस करके आ गया क्योंकि 4 कार्बन हो गए, ऊपर प्रोप इस करके सीगा क्योंकि 3 कार्बन सी साडे कोल। नैक्सट है कंपाउंड साडा CH3 CHBr CH2 CHO। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬ੍ਰੋਮੋ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੀਟਾ ਬ੍ਰੋਮੋ ਬਿਊਟਾਇਲਡੀਹਾਈਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। कॉमन नेम तो बाद असी गल करांगे नोमेनक्लेचर मेन दी IUPAC दी नेमिंग दे अकॉर्डिंग। अगर असी देखिए तो इन्ना सानू पता होएगा कि जेड़ा भी सुफिक्स होएगा एल्डिहाइड दा सुफिक्स हमेशा केड़ा होएगा अल, एंड फंक्शन ग्रुप केड़ा हुंदा एल्डिहाइड दा CHO, जो कि असी ऑलरेडी पीछे पढ़ आए हैं। ठीक है, सो सुफिक्स अल हमेशा लगेगा। जिस तरह साडे कोल HCHO है, HCHO किन्ने कार्बन हो गए साडे कोल, 1 कार्बन है। 1 कार्बन मीनस मिथ, सिंगल बॉन्डेड है सारे। मिथ तो बाद क्या आएगा, एन। तो ई किन्ने रिप्लेस कर ली, अल ने, क्योंकि सानू पता है कि जदों ਅਸੀਂ रूल्स पढ़े ਸੀਗੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਵਾਵਲਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਥੇਨਲ। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CHO 1 एंड 2, सेकेंड कार्बन 2 कार्बन है, इस करके इस कंपाउंड का नाम की हो गया इथेनॉल। नैक्सट 3 कार्बन आ गए साढ़े कोल प्रोपेनल। इस तरह 4 कार्बन आ जाएंगे तो ब्यूटेनल। बट एक चीज़ इतने नोट रखने वाली है बेटा, मैं ऊपर लिखा भी है कि कार्बन एटम CHO जिथे साडा फंक्शन ग्रुप लगा, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ 1। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, CHO ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ CH3 CH CH3 CHO। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਇਲਡੀਹਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ IUPAC ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। 3 कार्बन है तो प्रोपेनल होएगा, ऑब्वियस है। एंड सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगा, CH3 ग्रुप लगा, इस करके नाम की हो जाएगा कंपाउंड दा 2 मिथाइल प्रोपेनल। नैक्सट आ गया साडे कोल बीटा मिथाइल ब्यूटाइलडिहाइड एंड 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ये सेकंड वाले बेटा साडे कोल CN का मतलब है कॉमन नेम, IUPAC नेम लास्ट दे ऊपर है। उस तो बाद आ गया साडे कोल एलिफेटिक एल्डिहाइड की नेमिंग तो बाद आ रहा साडे कोल एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब है जो बेंजीन रिंग के नाल CHO ग्रुप लगेगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा। जो बेंजीन रिंग के नाल CHO ग्रुप लगता तो उस टाइम ते जो IUPAC के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बट मोस्टली असी जिन्ने भी कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं उन्होंने असी की कहने बेंजल्डिहाइड। सो तुसी इहदा नाम याद रख लेना बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन रिंग के नाल CHO लगन के नाल नाल कोई अनदर सबसटीट्यूएंट भी अगर आ रहा है, जिस तरह इस कंपाउंड के CH3 आ रहा है, सो इनू असी इत्थे भी फर्स्ट कार्बन ही काउंट करना है। इनू किहड़ा कार्बन काउंट करांगे, असी सेकेंड कार्बन करांगे। सो इस कंपाउंड का नाम की हो जाएगा हुण 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। नैक्सट बेटा कुछ साढ़े को एरोमेटिक कंपाउंड्स है, देखो फर्स्ट कार्बन के ऊपर CHO है, सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगा, OH ग्रुप लगा। अगर साढ़े को दोनों ही फंक्शन ग्रुप है, एक एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है, सो इस टाइम ते भी असी किनू प्रेफरेंस देनी है, CHO नू देनी है। जो सेकंड वाला फंक्शन ग्रुप होएगा उन्होंने असी एज ए सबस्टीट्यूएंट मान के चलांगे। प्रिंसीपल फंक्शन ग्रुप किहड़ा होएगा साढ़े को CHO। सो इस कंपाउंड का बेटा साढ़े को नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी HOH। अगर एज अ सबस्टीट्यूएंट होए तो इन्हों असी की कह देने हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस कंपाउंड दे विच फर्स्ट कार्बन के ऊपर CHO ग्रुप लगा एंड फोर्थ कार्बन के ऊपर NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है। सो कंपाउंड का नाम क्या होएगा 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ए कुछ एग्जाम्पल्स हैगी ने। ठीक है, समटाइम्स बेटा इत्थे देखो एल्डिहाइड ग्रुप में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन द साइड चेन। कई बार की हुंदा डायरैक्ट बेंजीन रिंग दे नाल CHO ग्रुप नहीं लगा हुंदा, कंपाउंड दे बेंजीन रिंग दे नाल कुछ कार्बन आ जांदा, उस तो बाद साडे कोल मेन फंक्शन ग्रुप लगा हुंदा। इस तरह के कंपाउंड्स दे विच असी नंबरिंग किहदे तो स्टार्ट करनी है, एल्डिहाइड तो ही ग्रुप तो ही स्टार्ट करनी है। बट जिहड़ी साडे कोल कार्बन दे नाल दूसरे कार्बन दे नाल जिहड़ा साडे कोल बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग लगी है उन्होंने असी की कह देना फिनाइल कह देना। सो इस कंपाउंड का नाम की होएगा 2 फिनाइल
इथेनॉल, ठीक है, 2 कार्बन है तो की होएगा इथेनॉल होएगा। दूसरे कार्बन ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਫਿਨਾਈਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਨਾਈਲ। 3 ਫਿਨਾਈਲ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ 4, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਫਿਨਾਈਲ ਬਿਊਟੇਨॉल ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इस कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए अगर ਅਸੀਂ थर्ड कार्बन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਫਿਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ट्रीफिनाइल prop 2 इन 1 अल एंड कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेमैल्डिहाइड। ठीक है, सिनेमम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਨੇਮਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਟੋਨਸ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ। ਕੀਟੋਨਸ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਟੋਨਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਕੇਨੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸੁਫਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਓਨ ਆਂਦਾ ਸੁਫਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ CH3CuCH3 मतलब कि सिंपल देखिए तो इस तरीके लिखते हैं असी RC डबल बॉन्ड OR। दोनों अल्काइल ग्रुप में पिछे भी दसिया सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट कंपाउंड है साडा CH3CuCH3। इस केस दे विच दोनों ही जिहड़े अल्काइल ग्रुप है सेम है, इस करके इस कंपाउंड का नाम की होएगा डाईमिथाइल कीटोन। बट IUPAC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਥਰਡ ਕਾਰਬਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, 3 ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 2 ਓਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਟੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਨੋਮੈਨਕਲੇਚਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ अगर तो कंपाउंड के कोल दोनों ही साडे को एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप लगे होन, एक कोई भी थानू कोई फॉर्मूला आ गया उहदा नेम देना है तुसी IUPAC नेम, अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ग्रुप लगे होन तो हमेशा असी एल्डिहाइड ग्रुप नू की करना, प्रिंसीपल ग्रुप फंक्शन ग्रुप कंसीडर करना और कीटोन नू एज अ सबस्टीट्यूएंट कंसीडर करना। जिद्दां असी पिछे कीटोन वाले केस च अल्कोहल वाले केस च पढ़िया सीगा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है साडे कोल, फर्स्ट एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा एंड थर्ड कार्बन के उपर C डबल बॉन्ड O लगा, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन सेम ग्रुप दे विच है। एल्डिहाइड नू असी अल नहीं चेंज करना, बट असी कीटोन का दूसरा नाम की हुंदा, अगर असी कीटोन नू सबस्टीट्यूएंट यूज करते ऑक्सो। सो इस कंपाउंड का नाम की होएगा 3-ऑक्सोपेंटेनॉल। इसी तरह बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैगियां ने। सो ये बेटा असी डिस्कस किया नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नैक्सट बेटा हुण असीं डिस्कस करांगे आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन कुछ फॉलोइंग तरह के आइसोमेरिज्म्स शो कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म बेटा हुंदा की है, पहला तो यदा नाम क्लीयर होना चाहिए। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होएगा बट उहदा अरेंजमेंट जिहड़ा होएगा वो की हो जाता, चेंज हो जाता। फर्स्ट है साडे कोल चेन आइसोमेरिज्म। जिहड़े एल्डिहाइड 4 तो ज़्यादा कार्बन एटम वाले होणगे या जिहड़े कीटोन 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ज़्यादा कार्बन एटम वाले होणगे वो चेन आइसोमेरिज्म्स ਨੂੰ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर साडे कोल ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, कार्बन 4 है, हाइड्रोजनेट और ऑक्सीजन। C4H8O ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਊਟੇਨॉल ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਊਟੇਨॉल ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇੱਕ CH3 ਨੂੰ, इस कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन है, और इस कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन है। बट डिफरेंस कित्थे आ गया, कार्बन की चेन के उपर। इस कार्बन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ चेन देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन की तो वो 4 है, बट इस कार्बन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखिए तो कितनी है, साढ़े कोल 3 ने। सो ये की हो गया साढ़े कोल चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरह पेंटेन वाला केस है बेटा, पेंटेन टू ओन एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओन, मतलब एक कार्बन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ 5 ਕਾਰਬਨ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕਾਰਬਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮੇਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਚੇਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। नेक्स्ट आ गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म हायर कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड शो कर सकते हैं, जिस तरह कि पेंटेन टू ओन है, पेंटेन टू ओन दे विच सैकेंड कार्बन के उपर असी कीटोन ग्रुप लगा दिता, और नैक्सट है साढ़े कोल पेंटेन 3 ओन। इस कंपाउंड दे विच असी थर्ड कार्बन के उपर की लगा दिता, कीटोन लगा दिता। सो पोजीशन चेंज कर दी ना असी अपने फंक्शन ग्रुप की। इस तरह ही
अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड दे विच देखिए ऑर्थो पोजीशन दे उपर है या फिर मेटा पोजीशन दे उपर है या पैरा पोजीशन दे उपर है, कंपाउंड दा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रह रहा है बट ओदी पोजीशन जिहड़ी है वो की हो रही है, चेंज हो रही है। एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म ਨੂੰ ਸ਼ੋ नहीं कर सकता क्योंकि ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CHO ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म एलिफेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों ही फंक्शनल आइसोमर्स ने क्योंकि इन्हों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। जिस तरह देखो CH3 CH2 CHO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दोनों ही कंपाउंड्स दे विच कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है बट उन्होंने अरेंजमेंट की हो गया, डिफरेंट हो गया। नैक्सट आ गया मेटामेरिज्म। कीटोन्स मेटामेरिज्म ਨੂੰ शो कर सकता है क्योंकि अगर ਅਸੀਂ कीटोन के कंपाउंड्स ਨੂੰ देखिए मेटामेरिज्म का मतलब की ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਟਾਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਦੇਖੋ ਪੈਂਟੇਨ ਟੋਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, 3 ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।